सम्राट रोते हुए, प्लीज सोरा, मुझे एक बार अपनी बच्ची को सीने से लगाने दो। सोरा, कौन सी तुम्हारी बच्ची? तुमने इसे उसी दिन मार दिया था जब तुमने बच्चा गिराने को कहा था मुझसे। तुम कुछ नहीं हो इसके। ये बोल वो समायरा को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। सम्राट चेहरे पर अपना हाथ रख फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर में वो अपने कमरे में चला जाता है। दिव्या की बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। पता नहीं वो क्या करेगी। कहीं मेरी बच्ची के साथ कुछ नहीं, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। समर और सोरा का रिश्ता और भी गहरा होता जा रहा था। समर, सोरा और समायरा तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। ना तो समर के बिना सोरा रह पाती थी और ना ही सोरा के बिना समर। दोनों ने कभी एक दूसरे को कभी कहा ही नहीं था कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे थे, पर एक दायरा दोनों में अभी भी कायम था। सम्राट का बहुत बुरा हाल था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था, पर ये उसके ही कर्म थे जिसकी सजा वो भुगत रहा था। न जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा था उसने, कितनों की जिंदगी बर्बाद की थी उसने, कितनों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर ठगा था। उन सब के सामने तो ये सजा कुछ भी नहीं थी। अंदर ही अंदर घुट रहा था वो। समर और स्वरा उसे बिल्कुल भी समायरा के करीब नहीं जाने देते थे, और समायरा ने भी कभी उसके पास जाने की जिद भी नहीं की। एक बच्चा किसी अजनबी से भी प्यार बना लेता है, पर एक ही घर में रहते हुए सम्राट समायरा के दिल में कोई प्यार नहीं जगा पाया। इससे बड़ी और क्या सजा होगी सम्राट के लिए। दिन बीत रहे थे। स्वरा ध्यान देती है कि समर कुछ दिनों से चुप चुप सा रहने लगा है। पहले की तरह बात भी नहीं करता। उसके मन में बात आती है कि अब उसे भी अपने रिश्ते में पूरी तरह आगे बढ़ना चाहिए। एक पति होने का हक उसे देना चाहिए। वो खुद तो कभी कुछ कहेंगे नहीं मेरी खुशी के लिए, पर मुझे तो समझना होगा ना। उनकी खुशियों का ध्यान रखना होगा ना। उन्हें बताना होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करने लगी हूँ। 2 दिन बाद हमारी शादी को 1 साल हो जाएगा। उस दिन ही मैं अपने दिल की बात समर जी को कह दूंगी। वो खुश होते हुए सब सोच रही थी। समर घर आता है। अपने कमरे में जाकर एक नजर सुरा को देखता है, पर उसके पास न जाकर समायरा को गोद में लेकर उसके साथ खेलने लगता है। सुरा उसके पास बैठते हुए, क्या हुआ है तुम्हें? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। समर समायरा को पालने में लेटाकर वहां से खड़े होते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। ये बोलो बाथरूम में चला जाता है। सोरा बस एक टक उसको जाते हुए देख रही थी। मन में, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसा कर रहे हो? खैर, 2 दिन बीत जाते हैं। समर सोरा से दूर दूर रहने लगा था, पर सोरा आज उसे अपने दिल की बात बोलने वाली थी। आज उनकी शादी को 1 साल हो गया था। समायरा सुमित्रा जी के पास थी। रात हो गई थी। समर अभी आया नहीं था। आज सुरा बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी। गोल्डन कलर की साड़ी, चेहरे पर मेकअप, बालों को खोल रखा था, क्योंकि समर को उसके खुले बाल ही पसंद थे। वो बेसब्री से समर का इंतजार कर रही थी। आने दो आज, खूब शिकायत करूंगी। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना। ऐसे दूर दूर रहने का क्या मतलब है? जबकि पता है वो मेरा सुकून है, फिर भी। कुछ ही देर में समर आता है। सुरा को देखकर दिल धड़क उठता है उसका, और फिर नजरें हटाकर, समायरा कहाँ है? सुरा का मुंह लटक जाता है। वो बोलती है दादी माँ के पास सो गई है। ये सुनकर समर छत पर चला जाता है। सुरा की आंखों में आंसू आते आते रह जाते हैं। समर छत पर जाकर अपने हाथ बांधकर एक तरफ खड़ा हो जाता है। सम्राट भी छत पर था, पर वो दूसरी तरफ था, जिसे समर उसे देख नहीं पाता है, पर सम्राट उसे देख सकता था। सुरा भी उसके पीछे आती है। आज वो अपने प्यार को पा लेना चाहती थी, बिना कुछ सोचे, बिना किसी परवाह के। वो पीछे से जाकर समर को अपने बाहों में भर लेती है और अपना चेहरा समर की पीठ से लगा लेती है। बेहद सुकून मिलता है उसको। यहाँ तक कि उसके आंखों से आंसू भी बह जाते हैं, जो समर ने भी महसूस किए थे। सम्राट अपना चेहरा फेर लेता है। सुरा, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है, क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, पर जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। पर आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ।
कहना चाहती हूँ तुमसे कि मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत प्यार। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से जाना है मैंने कि मोहब्बत क्या होती है। हाँ, मुझे याद कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे प्यार ना होगा दोबारा, पर मुझे प्यार हो गया है दोबारा तुमसे, मोहब्बत हो गई है दोबारा। सम्राट ने चेहरा तो फेर लिया, पर सुरा की बातें उसके कानों तक पहुंच रही थी, जो उसका दिल चीर रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे उसके। सुरा वैसे ही समर की कमर से लगे हुए, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी बहुत प्यार करते हो मुझसे। समर उसके हाथ हटाते हुए पीछे पलटता है और सुरा की तरफ देखकर, होश में आओ सुरा, तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं प्यार नहीं करता तुमसे। ये सुनकर सुरा को एक झटका लगता है, और सम्राट को भी। वो हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। सुरा के कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो समर का चेहरा अपने हाथों में लेकर, तुम मजाक कर रहे हो ना? प्लीज ऐसा मजाक मत करो, कह दो ना तुम भी मुझसे प्यार करते हो। बोलते बोलते उसके आंसू बह रहे थे और आवाज साथ नहीं दे रही थी उसकी। रोते रोते वो समर के सीने से लग गई। समर उसको दूर करते हुए, मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? 1 साल हो गया हमारी शादी को, पर कभी मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश भी नहीं की। फिर तुम्हें ये गलतफहमी कैसी होगी कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? सुरा के हाथ नीचे लटक जाते हैं। समर उसकी तरफ देखकर, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने इस वजह से तुमसे शादी की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस समय मुझे जो सही लगा मैंने किया। फिर तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारा ध्यान रखना, वो इसलिए कि तुम माँ बनने वाली थी, और ऐसी हालत में तुम्हें खुश रहना चाहिए था, और इन सबको तुमने मेरा प्यार समझ लिया, तो ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सुरा उसके पास जाकर अपने होठ समर के होठों पर रख देती है। समर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, पर उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। सुरा उससे थोड़ा सा अलग होते हुए, भगवान भी आकर मुझसे कहेंगे ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तब भी मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगी। क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? बताओ ना क्या बात है? समर चेहरा फेर कर, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुन सम्राट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मन में, ये भाई को क्या हुआ है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? जबकि ये तो सुरा से कितनी मोहब्बत करते हैं। सुरा, एक और झूठ? कितना झूठ बोलोगे तुम? सच बोलो ना प्लीज। समर, मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, यही सच है, और अब मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। समर सुरा के पास जा, तुम प्यार करती हो ना मेरे से? तो जो मैं कहूँगा करोगी? सुरा सिर हिलाकर हाँ का इशारा करती है। समर, तो मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। सुरा हैरानी से उसकी तरफ देखती है, और सम्राट भी। समर सुरा की तरफ देखकर, क्या हुआ, नहीं कर सकती? बहुत जी लिया मैं दूसरों के बारे में सोचकर। अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, अपने प्यार के साथ जीना चाहता हूँ। तुम बस चली जाओ मुझसे दूर। पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो, अपना और समायरा का ख्याल रख सकती हो। सुरा अपने कदम पीछे खींच लेती है और बिना बोले वहां से जाने लगती है। समर पीछे से, सुरा चली जाओगी ना? सुरा उसकी तरफ देखकर, पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है, चली जाऊंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम्हारी इन बेतुकी बातों पर विश्वास है। मेरा दिल जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फिर भी तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर जाने को तैयार हूँ। ये बोल सोना नीचे चली जाती है। सम्राट, भाई तो पागल हो गए हैं। पर क्या तुम भी पागल हो गई हो सोना, जो भाई की बात मान रही हो? उसके जाते ही समर फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे माफ कर दो सोरा, मैं मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से टूट जाओ, इसलिए तुम्हें मजबूत बनना ही होगा। सम्राट से अपने भाई की हालत देखी नहीं जाती। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मन में, जरूर कोई बड़ी बात है जो भाई छिपा रहे हैं। इतने में समर के फोन पर किसी का फोन उठता है। नंबर देख वो आंखें साफ करता हुआ फोन उठाता है। हेलो। दूसरी तरफ से कोई बोलता है, जिसे सुनकर समर, क्या अभी आना पड़ेगा? जी मैं आ रहा हूँ। ये बोल वो गाड़ी निकाल वहां से चला जाता है। सम्राट भी उसका पीछा करता है।
समर जिस जगह जाकर गाड़ी रोकता है वो जगह देखकर सम्राट की आंखें बड़ी हो जाती हैं। समर अंदर जाता है और सम्राट उससे छिपते हुए उसके पीछे जाता है। समर एक कमरे में जाता है जहां पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों बातें करने लगते हैं। बाहर खड़ा सम्राट उनकी बातें सुन लेता है, जिसे सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो वहां से अपने कदम वापस लेता है। उसके दिमाग में उन दोनों की बातें घूम रही थी। अचानक उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो अपना सर पकड़ लेता है पर संभल नहीं पाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ लोग उठाकर उसको अंदर ले जाते हैं। सम्राट को एक कमरे में ले जाया जाता है। तभी समर दूसरे कमरे से निकलता है। वो सम्राट को देख नहीं पाता है। अपनी गाड़ी में बैठ वो घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि सोरा समायरा के साथ सो रही है। आंसू के निशान चेहरे पर बने हुए थे, जिसे देखकर समर के दिल में एक तेज से उठती है। वो दोनों के पास जाता है, प्यार से समायरा का माथा चूम लेता है। फिर नजर सोरा पर जाती है जो रोते रोते सो गई थी। वो उसके पास जाकर प्यार से उसके बालों में हाथ फेरता है। आंखों में नमी थी। न जाने कितनी बार वो सोरा के चेहरे को चूम लेता है। मन में प्यार का इजहार किया भी तो कब। सोरा, तुमने तो अपने प्यार का इजहार कर दिया, पर मैं तो वो भी नहीं कर सकता। काश मैं उसके शब्द में ही में रह जाते हैं। समर सोरा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए, तुम्हारे प्यार से ज्यादा मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए था। कितना कुछ कह दिया मैंने तुम्हें आज, यहाँ तक कि ये भी कि मैं किसी और से प्यार पर तुम्हारे विश्वास को नहीं हिला पाया। मजाल है एक मिनट के लिए भी तुमने मुझ पर विश्वास न किया। ना तुम टूटी, ना तुम कमजोर पड़ी। मुझे यकीन हो गया तुम मुझसे दूर भी रह सकती हो अब। दूसरी तरफ सम्राट को होश आता है। वो अपने आप को एक कमरे में पाता है और सामने एक आदमी को, जो सम्राट को होश में आया देख मुस्कुरा देते हैं। तुम ठीक हो? सम्राट, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे क्या हुआ था? वो आदमी, अभी पता चल जाएगा। उसके बाद वो सम्राट से कुछ बातें करते हैं। जैसे जैसे वो बातें कर रहे थे उस आदमी की चिंता बढ़ती जा रही थी और सम्राट की कम हो रही थी। बातों के अंत पर वो आदमी परेशान था और सम्राट खुश। वो आदमी हैरान होकर सम्राट से बोलता है, तुम खुश हो रहे हो? इतनी बड़ी बात होने पर भी तुम मुस्कुरा रहे हो, जबकि ये बात तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सम्राट खुश होते हुए, आप नहीं जानते, मुझे ये बात बताकर आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। दो जिंदगियों को बर्बाद होने से बचाया है। फिर वो थोड़ा रुक कर, कितना टाइम है अभी? उसकी बात पर वो आदमी धीरे से ज्यादा एक हफ्ता। फिर सम्राट वहां से उठकर उस कमरे में जाता है जहां समर गया था। और समर जिससे बात कर रहा था, सम्राट भी उससे बात करता है और उनके सामने एक लिफाफा रखता है और बोलता है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? सामने से, बिल्कुल नहीं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर सम्राट बाहर जाता है और ऊपर आसमान की तरफ देखकर, सही खेल गए गुरु, पर ठीक किया आपने, मैं तो कब से यही चाहता था। वो गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल जाता है। पूरी रात ना तो समर को नींद आती है, ना ही सम्राट को। अगली सुबह सुरा की आंख खुलती है तो समर समायरा के बराबर में लेटा हुआ था। वो जाग रहा था पर सुरा को देखकर आंखें बंद कर ली थी उसने। सुरा उसके पास जाकर अपना सर उसके सीने पर रख देती है। समर का दिल कर रहा था कि उसको बाहों में भर ले, पर वो खुद पर काबू पा लेता है। सुरा थोड़ी देर ऐसे ही रहती है, फिर समर का माथा चूमते हुए उससे अलग होती है और नहाने चली जाती है। समर की आंखों से दो बूंद आंसू लुढ़क जाते हैं। वो उठकर कमरे से बाहर चला जाता है। सुरा नहाकर बाहर आती है तो देखती है समर वहां नहीं है। समायरा अब भी आराम से सो रही थी। सुरा तैयार हो जाती है। रात की बात को वो ऐसे हवा में उड़ा देती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समर कमरे में आता है। सुरा मुस्कुराकर, चाय यहाँ पियेंगे या बाहर? समर, नहीं, चाय नहीं चाहिए। सुरा उसके पास जाकर उसके गले में बाहें डालती हुई, फिर क्या चाहिए? समर का दिल धक धक करने लगता है। वो सुरा से पीछे हुई, क्या कर रही हो सुरा? सुरा, कुछ भी तो नहीं। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला होता है, जिससे दोनों की आवाज बाहर आ रही थी। सम्राट अपने कमरे से निकलता है। समर सुरा से, रात मैंने तुमसे कुछ कहा था, तुम कब जा रही हो? सम्राट के कदम रुक जाते हैं। सुरा, देखो,
रात की बात और थी। उस समय मैं तुम्हारी सारी बातें मानने की मूड में थी। तुमने कहा था कि मुझसे दूर चली जाओ, पर ये तो बताया नहीं कि कब जाऊं। तो जब मेरा दिल करेगा तब चली जाऊंगी। उसका जवाब सुन सम्राट मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है, समर खींचते हुए। तुम समझ नहीं रही हो सुरा। सुरा उसके बेहद करीब जाते हुए, तो तुम समझा दो ना। समर अपने कदम पीछे लेते हुए, क्या कर रही हो तुम सुरा। सुरा उसके और पास जाते हुए, तुम समझाओ ना जो मैं समझ नहीं रही हूँ। समर पीछे होते दीवार से लग जाता है। उसके माथे पर पसीना भी आ रहा था। वहीं रुक जाओ सुरा। इतने में तो सुरा उसके बेहद करीब जाकर उसके माथे पर अपना हाथ लगाकर, ये तो तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। सुरा को उसकी हालत पर हंसी आ रही थी। समर का दिल धक धक कर रहा था। सुरा को इस तरह से उसने कभी नहीं सोचा था। खुद पर काबू पा वो खुद जल्दी से एक कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ सम्राट सुबह जल्दी फिर उसी जगह गया था। काफी टाइम वो वहीं रहता है, फिर घर आता है। समर जितना सुरा से दूर होने की कोशिश कर रहा था, सुरा उतना ही उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी। जब भी समर उसे घर से जाने के लिए कहता तो सुरा कह देती, चली जाऊंगी, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें। समर मन में, मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ सुरा, समझो ना, प्लीज चली जाओ। एक हफ्ते में से 5 दिन बीत गए थे। सम्राट और समर दोनों की टेंशन बढ़ती जा रही थी। सम्राट उस जगह रोज जाता था, पर समर दोबारा नहीं गया था। आज भी सम्राट वही था। उसके दिमाग में बस 2 दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो वहां से निकलकर उस तरफ चला जाता है। एक घर के बाहर वो अपनी गाड़ी रोकता है, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक गहरी सांस ले वो अंदर जाता है। घर का एक नौकर, किससे मिलना है साहब, घर पर तो कोई नहीं है। सीढ़ियों से दिव्या उतरती हुई, ये मुझसे मिलने आया है। क्यों सम्राट। नौकर चला जाता है। दिव्या, मैं जानती थी तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। सम्राट की नजरें झुक जाती है। दिव्या, कमाल है, सम्राट प्रताप सिंह एक लड़की की धमकी से डर गया। वो सम्राट के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए बोलती है, वैसे तुमने कहा था कि एक बार किसी लड़की को मैं छू लूं तो दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखती, पर आज मेरे घर तक आना पड़ा तुम्हें, ये तो सोचने वाली बात है। सम्राट का सिर झुका हुआ था और आंखों में नमी थी। दिव्या एक हाथ से उसका चेहरा ऊपर करती है तो सम्राट की आंखों से आंसू बह जाते हैं। दिव्या टेढ़ा मुस्कुराकर, आह, तुम्हें ऐसे देखकर दिल को ठंडक मिल गई। यकीन नहीं आता ये वही सम्राट है। सम्राट उसके पैरों में गिर जाता है, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना। मैं पैर पैर पड़ता हूँ तुम्हारे। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि मुझे माफ कर दो, नहीं, मुझे सजा दो। मुझे तुम्हारी हर सजा मंजूर है, पर मेरी गलती की सजा उस मासूम को मत देना। उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो अभी अभी इस दुनिया में आई है। बोलते वक्त उसकी आवाज साथ नहीं दे रही थी। दिव्या अपने कदम पीछे करती हुई, सोचा नहीं था कि तुम्हारा भी ये हाल होगा, पर दिन रात दुआ जरूर मांगी थी तुम्हारा ये हाल हो। सजा भुगतना चाहते हो ना तुम मुझसे शादी कर लो, यही तुम्हारी सजा है। सम्राट हैरानी से उसकी तरफ देखता और खड़े होते हुए, तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, फिर भी। दिव्या, हाँ फिर भी, बोलो कब करोगे मुझसे शादी। सम्राट, नहीं कर सकता मैं तुमसे शादी। दिव्या, तुमने कहा था कि तुम हर सजा भुगतने को तैयार हो, तो अब क्या हुआ, क्या तुम्हें अपनी बेटी प्यारी नहीं। सम्राट, वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। पर फिर वो एक गहरी सांस लेकर दिव्या को कुछ बताता है, जिसे सुनने के बाद दिव्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सम्राट उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, वादा करो मुझसे कि तुम मेरी बेटी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, वादा करो दिव्या। दिव्या उसके हाथ हटाते हुए, पागल नहीं हूं मैं जो उस मासूम को कुछ करूंगी। वो तो मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। तुम्हें हारा हुआ देखना चाहती थी मैं, और तुम्हारी गलती की सजा उस मासूम को क्यों दूंगी मैं। पत्थर नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं वादा करती हूँ तुमसे। सम्राट, एहसान रहेगा मुझ पर तुम्हारा। ये बोलो वहां से चला जाता है। दिव्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आज सप्ताह का आखिरी दिन था। समर बेचैनी से कमरे में इधर उधर घूम रहा था, मन में आज आखिरी दिन है और अब तक सुरा गई नहीं।
अगर सुरा को सब पता चल गया, हे भगवान, क्या करूं मैं? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुरा को सच्चाई पता नहीं चलने दूंगा और आज ही उसे यहाँ से भेज दूंगा। हिम्मत देना भगवान मुझे। कुछ देर में सुरा कमरे में आती है। समर उसको देखकर जानबूझकर उस पर गरजती हुई, तुम कब जाओगी यहाँ से? तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी शक्ल देख देख के। सुरा, तुम मत देखो मेरी शक्ल, आंखों पर पट्टी बांध लो। बेहद आराम से वो जवाब देती है। समर गुस्से से उसकी बाजू पकड़ते हुए, हर चीज मजाक नहीं होती सुरा, इतनी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? सुरा, वही तो मैं कह रही हूँ, हर चीज मजाक नहीं होती। बंद करो अपना ये ड्रामा और मुझे सच बताओ कि क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। समर बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है, लेकिन अपना फोन वहीं भूल जाता है। समर के फोन पर उसी नंबर से फोन आता है। पहले तो सुरा फोन नहीं उठाती है, पर फिर दूसरी बार फोन आता है तो वो फोन उठा लेती है। वो कुछ बोलती है उससे पहले ही दूसरी तरफ से कोई बोलने लग जाता है, जिसे सुन सुरा का दिल थक सा रह जाता है। कदम लड़खड़ा जाते हैं। बड़ी मुश्किल से वो संभल पाती है, आंखों से आंसू भी बह जाते हैं। तभी समर जल्दी से कमरे में वापस आता है और उसके हाथ में अपना फोन और उसका चेहरा देखकर वो समझ जाता है कि सुरा को सब पता चल गया। वो वहीं अपना सिर दीवार से टिका लेता है। सुरा उसके पास जाकर, कब से चल रहा है ये सब? बोले, गुस्से से बोलती है वो। मैंने पूछा कब से चल रहा है सब? समर, 2 महीने से। सुरा रोते हुए, और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? समर, मैं तुम्हें दोबारा टूटा हुआ नहीं देख सकता। सुरा उससे लिपट जाती है। समर भी उसे कसकर सीने से लगा लेता है। दोनों बहुत रोते हैं। दोनों के पास शब्द नहीं थे कहने को, पर दोनों का दिल जानता था इस समय दोनों पर क्या गुजर रही है। दोनों ना जाने कितनी बार एक दूसरे का चेहरा चूम लेते हैं, पर आंसू नहीं थम रहे थे दोनों को। समर, सुरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना उसे बोला नहीं जा रहा था। सुरा उसके माथे से माथा जोड़ते हुए, कुछ मत कहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समर, कह लेने दो, बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले। समर और सुरा एक दूसरे के गले लग बहुत रोते हैं। समर अटकते हुए, सुरा, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार। ये बोलते बोलते समर बेहोश हो जाता है और वहीं गिर जाता है। सुरा चिल्ला पड़ती है, समर। उसकी आवाज सुनकर घर वाले भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ सुरा, तू ऐसी चिल्लाई? उनकी नजर समर पर पड़ती है। कमला जी, समर, मेरे बच्चे, क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये ऐसे क्यों है? सुरा रोते हुए, अभी कुछ बताने का समय नहीं है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए। समर को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। राघवेंद्र जी चारों तरफ नजर घुमाकर, ये सम्राट कहाँ है? इसका भी कुछ पता नहीं। सुमित्रा जी, उसे छोड़िए, जल्दी चलिए। सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फटाफट से समर को अंदर ले जाया जाता है। सुरा डॉक्टर को देखकर, देखिए ना, मेरे समर जी को क्या हो गया है? ये बात करते करते बेहोश हो गए। डॉक्टर, देखिए, समर जी को अपनी हालत के बारे में पहले से ही पता था। ये तो होना ही था। वो अच्छी तरह जानते थे उनके पास वक्त बहुत कम है। सुरा चिल्लाते हुए, कुछ भी मत बोलिए, कुछ नहीं होगा मेरे समर जी को। वो अपने आंसुओं को रोकते हुए बोलती है। सबके सब हैरान हो जाते हैं ये सुनकर। अचानक से समायरा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। सुरा उसे अपने गोद में लेती हुई, कुछ नहीं होगा पापा को। समायरा, कमला जी, पर मेरे बच्चे को हुआ क्या है? डॉक्टर, उनके दिल में छेद है, हमें तुरंत उनका ऑपरेशन करना होगा, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। वीरेंद्र जी, तो कीजिए ना, पैसों की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर, बात पैसों की नहीं है, हार्ट डोनेट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। ये सुनकर सबको एक धक्का लगता है, सुरा को भी, क्योंकि पूरी बात तो उसे भी नहीं पता थी। इतने में नर्स आकर पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है डॉक्टर। सुरा का तो रो रो कर पागल हो गई थी। तभी एक दूसरे डॉक्टर आते हैं और पहले वाले डॉक्टर के हाथ में एक फाइल रखते हैं, जिसे देखकर देखकर डॉक्टर, ये तो चमत्कार हो गया। सब लोग डॉक्टर की तरफ देखते हैं। डॉक्टर, यकीन नहीं होता,
आपके बेटे के लिए डोनर मिल गया है? राघवेंद्र, कौन है वो? डॉक्टर, हमारा ही एक पेशेंट है, उसको ब्रेन हेमरेज है, उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं है, हम चाहे भी तो भी उसे बचा नहीं सकते, वो अपना हार्ट डोनेट करना चाहता है। सोरा मन में, भगवान उसका भला करे। सुमित्रा जी, क्या हम उससे मिल सकते हैं? डॉक्टर, नहीं, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, बस पेशेंट की वाइफ से मिलना चाहता है। सोरा हैरानी से, मन में, मुझसे? पर क्यों? सब लोग सोरा से, जा सोरा। सोरा समायरा को कमला देवी जी को देने लगती है, पर समायरा सोरा से निपट जाती है, वो किसी के पास नहीं जाती। सोरा उसको अपने साथ ही ले जाती है, उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। डॉक्टर एक कमरे के बाहर आकर, आप जाइए अंदर, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सोरा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ना ही उसके कदम साथ दे रहे थे। हिम्मत बांध वो कमरे में कदम रखती है। सामने बेड पर कोई लेटा हुआ था, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। एक नर्स भी वहां पर थी। सोरा, समझ नहीं आता है आपका किन शब्दों में शुक्रिया करूं। ऐसी हालत में भी आप मेरे पति की जान बचा रहे हैं, आप महान हैं। आपका ये उपकार मैं उससे बोला नहीं जाता है। वो रोने लगती है। सामने से आवाज आती है, तुम्हारे शब्दों के लायक नहीं हूं मैं सुरा। आवाज सुन सुरा नजरें उठाकर देखती है तो सामने सम्राट को देखकर आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसका ध्यान सम्राट के चेहरे पर जाता है। काला रंग, आंखें अंदर की धंसी हुई, उसके नीचे काले घेरे। आज कई दिनों बाद सुरा ने सम्राट को देखा था। तुम? वो बस इतना ही बोल पाती है। सम्राट नर्स को देखकर, आप कुछ समय के लिए हमें अकेला छोड़ देंगे? नर्स जाते वक्त, जो भी बात करनी है जल्दी करना, आपके पास वक्त बहुत कम है। सुरा अपना सिर दीवार से टिका लेती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सम्राट उसकी हालत समझते हुए, घबराओ मत, भाई को कुछ नहीं होगा। सुरा उसकी तरफ देखकर, तुम पहले से जानते थे उनके बारे में? सम्राट, उस दिन मैंने भाई की बातें सुन ली थी, जिस दिन उन्होंने तुम्हें घर से जाने को बोला था। तुम्हारे नीचे जाने के बाद भाई बहुत रोए थे और उनके फोन पर किसी का फोन आया। मुझे कुछ अजीब लगा। भाई वहां के लिए निकल गए और मैं उनके पीछे। उनकी गाड़ी सीधा हॉस्पिटल आकर रुकी। मैं भी उनके पीछे गया और फिर सारा सच मेरे सामने था। सोरा बस उसकी बात सुन रही थी और समर के बारे में सोच कर ही आंसू बह रहे थे। सम्राट, कमाल की बात है, मुझे भी अपनी बीमारी का उसी दिन पता चला। हर समय तुम्हारे बारे में सोचकर, समायरा के बारे में सोचकर, भाई के बारे में सोचकर, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके बारे में सोचकर दिमाग की नसें फटने को बेकाबू हो गई। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोलता है, मेरा तो ये हाल होना ही था। ना जाने कितनी लड़कियों की बद्दुआ लगी होगी मुझे। अचानक से सम्राट के सिर में बहुत तेज दर्द होता है और वो चिल्ला पड़ता है, आह। अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है। फिर सुरा की तरफ देखकर बहुत मुश्किल से वो बोलता है, जब मुझे पता चला कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तभी मैंने सोच लिया था कि जीते जी तो कोई अच्छा काम नहीं किया मैंने, पर मरते वक्त उसका गला रोक जाता है। सर का दर्द बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखों के किनारे से खून भी बहने लगा था। सम्राट अपनी आंखों से बहता हुआ खून देखकर, तुमने कहा था ना कि एक दिन खून के आंसू रोएगा। ये सम्राट प्रताप सिंह, तुम्हारा कहा सच हो गया आज सुरा। सुरा उसकी हालत देखकर कांप उठी थी। सम्राट, तुम ये मत सोचना कि मैं ऐसा करके तुम पर या भाई पर कोई एहसान कर रहा हूँ, या मैं तुमसे माफी की उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, उसके लायक नहीं हूँ। भाई की जिंदगी बचाने में मेरा अपना स्वार्थ है। फिर समायरा की तरफ देखकर, मैं नहीं चाहता एक बच्ची से उसका पिता दूर हो, वो पिता जो जान से ज्यादा चाहता है समायरा को। फिर सोरा की तरफ देखकर, मैं नहीं चाहता किसी की मोहब्बत दूर हो। सम्राट की हालत और भी खराब हो रही थी। सोरा, क्या मैं एक बार अपनी बच्ची को ले सकता हूँ? मेरी आखिरी इच्छा समझकर, प्लीज, बस एक बार। रूंधे हुए गले से बोलता है वो। सुरा अब भी वही खड़ी थी।
सम्राट, जल्दी करो सोरा, मेरे पास वक्त नहीं है ज्यादा। उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। सोरा के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। वो समायरा को उसे दे देती है। जो समायरा सम्राट से हमेशा दूर भागती थी, आज वो भी उसके गले में लिपट जाती है, जैसे आभार व्यक्त रही हो कि शुक्रिया मेरे पापा की जिंदगी बचाने के लिए। समायरा को सीने से लगा। सम्राट की तड़पती आत्मा को शांति मिलती है। ना जाने कितनी बार वो समायरा को का चेहरा चूम लेता है, कभी उसके छोटे छोटे हाथ चूम लेता है, कभी उसे देखकर मुस्कुराता है, तो कभी रो पड़ता है। सुरा दोनों को देख रही थी, पर सम्राट के लिए एक आंसू नहीं बहाया था उसने। सम्राट की आंखों से अब लगातार खून बह रहा था। वो समायरा जी को जी भर कर देखता है और वापस सुरा को दे देता है। फिर एक कागज निकालकर सुरा को देते हुए, जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तब इसे पढ़ना। वादा करो जो इसमें लिखा है तुम उसे पूरा करोगी। सुरा उसकी तरफ देखती है। सम्राट की सांसें उखड़ने लगती हैं। वादा करो सुरा। वो अपना हाथ उसके आगे करते हुए बोलता है, वादा करो सुरा, वादा करो। सुरा उसके हाथ पर हाथ रख देती है। तभी नर्स अंदर आती है और सम्राट की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। सम्राट अंतिम सांसें लेते हुए, सुरा भाई से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता। बस वो अपनी आखिरी लाइन पूरी नहीं कर पाता। उसकी आंखें खुली रह गई थी, जिन्हें सुरा बंद कर देती है। दो आंसू उसके भी छलक जाते हैं। सम्राट जा चुका था, इस दुनिया को अलविदा कहे। डॉक्टर अंदर आते हैं और सम्राट को देखकर नर्स से, फौरन इन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर चलो। नर्स कपड़े से उसका चेहरा ढक देती। आगे आगे सम्राट को ले जाया जा रहा था। पीछे पीछे घर वालों के बारे में सोचकर सुरा थके कदमों से आ रही थी। सब लोग सुरा का इंतजार कर रहे थे। उनके पास से ही सम्राट को ले जाया जाता है। कमला जी, क्या ये वही जो मेरे बच्चे को जीवन दान दे रहा है? वो नर्स से पूछती है, तो नर्स हाँ का इशारा करती है। सबकी आंखें नम थी। कमला जी, भगवान इसकी आत्मा को शांति दी। सुरा का मन भारी हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबको बताए या नहीं। फिर कमला जी की तरफ देखकर मन में, एक माँ के लिए कितना मुश्किल होगा। नहीं, मुझे माँ को बताना होगा। जैसा भी था तो इनका बेटा ही। कम से कम चेहरा तो देख लेंगी वो आखिरी बार। वो लोग सम्राट को ले जाने लगते हैं। एक मिनट, सुरा बोलती। सुरा आगे बढ़कर, माँ, जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुनना। वो उनका हाथ पकड़कर बोलती है। सब लोग सुरा की तरफ देखते हैं। सुरा कमला जी का हाथ पकड़कर सम्राट की लाश के पास ले जाती है और धीरे से उसके चेहरे से कपड़ा हटा देती है। जिसे देखकर कमला जी की चीख निकल पाती है। सब लोगों को धक्का लगता है। सुमित्रा जी, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? इसकी ये हालत कैसे हुई? सब लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। डॉक्टर जल्दी से बाहर आकर, आप लोग प्लीज हौसला रखिए, संभालिए खुद को। अंदर पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है, हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा। ये बोलो फटाफट सम्राट की बॉडी को अंदर ले जाते हैं। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक बेटा उनका दुनिया से जा चुका था और एक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। सुरा के दिमाग में अब ये बात भी घूम रही थी। समर के अंदर सम्राट का दिल, पता नहीं समर इस बात को कैसे सहन करेगा। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। सबकी तरफ देखकर, ऑपरेशन सफल रहा। अब वो खतरे से बाहर है। हाँ, पर अभी उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जिसे वो बर्दाश्त न कर पाए। अभी वो बेहोश है। हम उन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही आप लोग उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर चले जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अपने एक बेटे के ठीक होने की खुशी मनाए या एक के जाने का गम। वार्ड बॉय बाहर आकर, आपके दूसरे मरीज की डेड बॉडी अंदर है, आप ले जा सकते हैं। सब लोग सम्राट के शरीर को घर ले जाते हैं, पूरे रस्मों के साथ अंतिम संस्कार करने के लिए। बस सोरा नहीं जाती है। वो वहीं समर के पास बैठ उसकी होश में आने का इंतजार करती है। पूरी रस्मों के साथ सम्राट को विदा कर दिया जाता है। सब भारी मन से वापस घर लौटते हैं।
समर को हल्का हल्का होश आने लगता है। सुरा उसका हाथ पकड़कर बैठी हुई थी और समायरा उसकी गोद में सो रही थी। समर की आंखें खुलती है तो सामने भीगी पलकों के साथ सुरा नजर आती है। दोनों एक दूसरे को जी भर करके देख रहे थे। सुरा समर का हाथ चूमते हुए, ऐसा कोई करता है क्या? इतने में डॉक्टर अंदर आते हैं समर को देखकर। कैसा फील कर रहे हैं आप मिस्टर समर? समर, आपने तो कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है, तो फिर मैं सही सलामत कैसे? डॉक्टर, आपके लिए डोनर मिल गया था। समर हैरानी से अपने दिल पर हाथ रख लेता है तो दिल धक धक करने लगता है। कौन है वो जिसने मुझे जिंदगी दी है? सुरा के होश उड़ जाते हैं। वो जल्दी से बोलती है, क्या तुम भी? अभी अभी होश आया है, आराम करो, ज्यादा मत बोलो। डॉक्टर, हाँ ये सही कह रही है समर, पर मुझे किसने? डॉक्टर, आराम करिए मिस्टर, ये बोल वो बाहर चले जाते हैं। अब तक सुरा ने वो कागज का टुकड़ा नहीं पढ़ा था जो सम्राट ने उसे दिया था।